हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये करंट अफेयर्स मैराथन है और ये हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित अंतिम वीडियो है, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 501 से 700 तक के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, करंट अफेयर से संबंधित मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग करंट अफेयर से संबंधित नई नई बातों को जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में उसे फॉलो जरूर कर ले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 501 है, भारत का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में आयोजित होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 502 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, उन्नति हुडा। उन्नति हुडा ने अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये इनकी फोटो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 503 है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक बासवानी। अशोक बासवानी को हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 504 है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। सही जवाब है ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़ जी को अभी हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 505 है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिकेट प्रतियोगिता से है। किसका संबंध है? बिशन सिंह बेदी जी का संबंध, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध क्रिकेट से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 506 है, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में किया गया है। कौन सा मिशन है? मिशन महिला सारथी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकुमार राव को। राजकुमार राव को अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 508 है, हाल ही में अमेरिका प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक जॉनसन को। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, माइक जॉनसन को अभी हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। ये इनकी फोटो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 509 है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में किया गया है। क्या किया गया है? अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया है, ऑप्शन सी, अहमदाबाद में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 510 है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। हाल ही में किस देश में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा, तो इसका सही जवाब है लखनऊ में। दोस्तों, ये देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 511 है, जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर को मनाया गया है। जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 512 है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमोल मजूमदार को। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच अमोल मजूमदार को बनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। और किस नंबर का राष्ट्रीय खेल है? तो ये 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 514 है,
हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य सरकार से है। कौन सी परियोजना है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे पूछा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने को मंजूरी प्रदान किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? निम्न में से किस देश ने पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने को मंजूरी प्रदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 516 है, हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? शौर्य दिवस मनाया गया है। उसे किसने मनाया है? तो भारतीय सेना ने शौर्य दिवस मनाया है 27 अक्टूबर को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 517 है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रियाद में हुई है। कहाँ हुई है 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियाद में हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वियतनाम। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी, वियतनाम में हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई गई हैं। किसके द्वारा पहुंचाई हैं? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पहुंचाई हैं दवाएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 520 है, हाल ही में गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्र देश में हुआ है। कहाँ हुआ है हाल ही में गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन? ऑप्शन ए, मिस्र देश में हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सारंग देव को नियुक्त किया है। हाल ही में WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में सारंग देव को नियुक्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नमो भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो उसका नाम है नमो भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? पूछा जा सकता है एग्जाम में, और उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक टंडन ने। हाल ही में जो रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक है वो अशोक टंडन जी के द्वारा लिखी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में शुरू हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला जो शुरू हुआ है वो कोलकाता में शुरू हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 526 है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किस एजेंसी से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय जांच एजेंसी से है। कौन सा अभियान है? अभियान चक्र 2 का संबंध किससे पूछा गया है? तो सही जवाब है केंद्रीय जांच एजेंसी से है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है, तो आप लोग को केंद्रीय जांच एजेंसी लगा देना है आंसर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या पूछा गया है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 64वां स्थान मिला हुआ है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को 64वां स्थान मिला हुआ है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, और मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है सभी इंडेक्स को लेकर। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, 5 मिनट में पूरी वीडियो समाप्त हो जाएगी और आप सभी को पता चल जाएगा इंडेक्स में भारत का
किस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी इंडेक्स को एक साथ देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 528 है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 529 है, अभी हाल ही में अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यमन से टकराया है। कौन सा, अरब सागर में बना चक्रवात तेज जो है वो यमन देश से टकराया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 530 है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन दियर माइंड्स 8 वोमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्या है। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन दियर माइंड्स 8 वोमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋतु मेनन के द्वारा लिखी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 531 है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को लद्दाख प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 532 है, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान का नाम हामून किस देश ने रखा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान ने रखा है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम जो हामून रखा गया है वो ईरान देश ने रखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 533 है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कैनोइंग यानी कि पाल नौकायन में पूछा गया है कि स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राची यादव। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग यानी कि पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राची यादव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 534 है, हाल ही में किसे आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन। ये इनकी फोटो है। हाल ही में आईआरसीटीसी का नया सीएमडी जो नियुक्त किया गया है वो ऑप्शन सी सही है, यानी संजय कुमार जैन जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद सामी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही है, मोहम्मद सामी बने हैं। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले जो पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं उनका नाम क्या है, मोहम्मद सामी। ऑप्शन सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 536 है, हाल ही में बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जो कि बिम्सटेक के महासचिव बने हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो हैं वो बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। ये इनकी फोटो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्लोवाकिया का। हाल ही में रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये इनकी फोटो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गिनी की खाड़ी में। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है याला भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 539 है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कतर। हाल ही में कतर देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 540 है, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा में। क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ। जो राडो घड़ी निर्माता कंपनी है राडो की है, तो इसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। क्या प्रारंभ होगा नई दिल्ली में,
इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण जो प्रारंभ होगा नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और जो आपकी परीक्षा अभी बिहार शिक्षक भर्ती की होने वाली है उसके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं डेली करंट अफेयर से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट प्रश्नों को लेकर आता हूं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 543 है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी मलेशिया का। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया देश का राजा चुना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी दीप नारायण नायक को चुना गया है। और ये कहाँ के हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी दीप नारायण नायक को चुना गया है। और ये कहाँ के हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद शामी को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? मोहम्मद शामी को। पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो उसका सही जवाब है मोहम्मद शामी को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में विश्व की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन से भारतीय नंबर बने हैं? तीसरे नंबर के भारतीय बने हैं। और प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्तिकेयन मुरली बन गए हैं। कार्तिकेयन मुरली ने अभी हाल ही में किसको हराया है? विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 547 है। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जीना महसा आमिनी को। जीना महसा आमिनी को अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है इसमें हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय एथेरियम महोत्सव शुरू हुआ है? सही जवाब है एथेरियम महोत्सव शुरू हुआ है वो मिजोरम में हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 549 है। हाल ही में मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। कौन सा मिशन है? हाल ही में मुख्यमंत्री मक्का मिशन उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 550 है। अग्रणी क्या पूछा गया है दोस्तों? प्रश्न में पूछा गया है अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का पूछा गया है। इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए बीजिंग। अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बीजिंग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ये उनकी फोटो है। 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन इसमें दिया गया है अशोक गॉडविल सुब्रा सुरेश। और सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी कि अशोक गॉडविल और सुब्रा सुरेश दोनों को ये पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और ये अमेरिका का पुरस्कार है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 552 है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा में किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन गोवा में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमित शाह गुजरात के किस जिले में नैनो DAP यानी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? हाल ही में अमित शाह ने गुजरात के किस जिले में नैनो DAP जो कि तरल संयंत्र है उसका लोकार्पण कहाँ किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी कलोल में किया है। कलोल कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर जिले में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 554 है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इनकी फोटो है। अगर आप लोग फोटो से पहचान गए हैं तो जवाब को कमेंट बॉक्स में पहले ही लिख दीजिएगा।
क्या पूछा गया है? एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए अंकुर धामा। अंकुर धामा जो हैं वो एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, अंकुर धामा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किसे अस्पताल सेवा यानी सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को। हाल ही में एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्ति घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी लाओस को। हाल ही में लाओस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये रही इनकी फोटो, सभी लोग जानते हैं। क्या प्रश्न में पूछा गया है, विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लेन मैक्सवेल बने हैं विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है प्रश्न में? 558 प्रश्न नंबर है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त विश्व राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 559 है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक्स योजना शुरू करने की घोषणा किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना को शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 560 है, फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी अमित सरोहा और पारुल परमार। अमित सरोहा और पारुल परमार जो है वो फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए धोरडो गांव को। हाल ही में UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 562 है, हाल ही में कौन सा देश महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत जो होगा, अभी भारत देश है वो महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रश्न संख्या 563 है, आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है REC लिमिटेड को पुरस्कृत किया गया है। किसमें? आपदा प्रबंधन में। दोस्तों ध्यान रखना है, आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही है, REC लिमिटेड को किया गया है। REC का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। REC का फुल फॉर्म रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, 27 से 29 अक्टूबर के बीच किस राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 27 से 29 अक्टूबर के बीच में श्री अन्न महोत्सव को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने ODI यानी वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है? किसमें पूछा गया? वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किसने किया है? तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी है मोहम्मद शामी ने। मोहम्मद शामी ने भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अभी तक ये रिकॉर्ड किसके नाम था? जहीर खान के नाम था, जिन्होंने 44 विकेट लिया था और उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। किसने? मोहम्मद शामी ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 566 है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी कॉलिंस डिक्शनरी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 567 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र कहाँ शुरू होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली में शुरू होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र दिल्ली में शुरू होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा?
सही जवाब है ऑप्शन बी बोलिविया में। हाल ही में बोलिविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी कोझिकोड को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 570 है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी शाहीन अफरीदी। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं उनका जवाब नाम है शाहीन अफरीदी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 571 है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी दीनानाथ राजपूत को मिला हुआ है। क्या पूछा गया है? हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सही जवाब है दीनानाथ राजपूत को मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 572 है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 10 वर्ष या उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी विहान ताल्या विकास को मिला हुआ है। हाल ही में 10 वर्ष या उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला हुआ है विहान ताल्या विकास को मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 574 है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी नीदरलैंड ने। हाल ही में नीदरलैंड ने वर्ष 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 575 है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात राज्य। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 576 है, अभी हाल ही में अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग का आयोजन कहाँ होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में होगा। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में होगा। हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? सही जवाब है शास्त्रीय संगीतकार और लेखिका थी। कौन? लीला ओमचेरी जो हैं वो शास्त्रीय संगीतकार और लेखिका थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी भूटान। भूटान देश जो है वो सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 579 है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन ए प्रियंका गोस्वामी ने। हाल ही में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रियंका गोस्वामी ने बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 580 है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रवीण मधुकर को। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी देहरादून में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। दोस्तों इसे भी ध्यान रखना है, कितने घर बनाए जाएंगे? 8 लाख घर बनाए जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए एडीबी ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन सी रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा जो हैं वो अल्बानिया में आयोजित अंडर 23
कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में ये भी कि अंडर 23 कुश्ती का आयोजन कहाँ हुआ है, तो उसका सही जवाब होगा अल्बानिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 585 है। भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीजा सुविधा देने की शुरुआत किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए थाईलैंड। भारतीय नागरिकों के लिए थाईलैंड ने 6 महीने तक फ्री वीजा की सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 586 है। यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी जॉर्डन ने। यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव जो तैयार किया गया है वो सही जवाब है उसका जॉर्डन के द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है। बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लियोनेल मेसी ने जीता हुआ है। कौन सा पुरस्कार जीता है? बैलन डी ओर पुरस्कार जीता गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इसका जवाब आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है लियोन मेसी ने जीता हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 588 है। हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए नंदिनी दास को चुना है। हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए नंदिनी दास को चुना गया है। ऑप्शन ए उसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन बी मनीला। मनीला जो है वो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में पहले स्थान पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 590 है। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दिया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 592 है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? सही जवाब है सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? सही जवाब है सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल किया है? सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध वनडे विश्व कप दोस्तों याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल किया है श्रीलंका के खिलाफ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 595 है। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। ये इनकी फोटो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है प्रश्न में। हाल ही में भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी कुप्पू सदाशिव मूर्ति को नियुक्त किया गया है। कहाँ नियुक्त किया गया है? भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कुप्पू सदाशिव मूर्ति को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है। हाल ही में FATF ने ग्रे लिस्ट से किसे हटाया है? तो सही जवाब है केमैन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन यानी कि इन तीनों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। किसने हटाया है? FATF ने हटाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 598 है। पूछा गया इसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया है। क्या मनाया गया है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 जो है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है। क्या पूछा गया है? भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेनाओं के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा? सही जवाब है काजिंद अभ्यास। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए सही है काजिंद अभ्यास प्रारंभ होगा। आइए प्रश्न संख्या 600 देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? सही जवाब है यूके में आयोजित होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में?
एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, यूके में आयोजित होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एमएस धोनी को। एमएस धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो इसका सही जवाब है पेटीएम है। पेटीएम जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य सरकार से या किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली से है। हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध नई दिल्ली से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। किस पर नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद पर टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोरंजन मिश्रा को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है अभी हाल ही में चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अभी हाल ही में चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 का जो हुआ है उसे दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया है हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। अभी हाल ही में कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है किस देश द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन देश के द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में सॉफ्टवेयर एंक्योर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है निर्वाचन आयोग के द्वारा सॉफ्टवेयर एंक्योर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है भारत में सड़क दुर्घटनाओं की जो रिपोर्ट आई है 2022 की, उसके अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज किया गया है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत दर्ज किया गया है। किसके मामले में? सड़क दुर्घटनाओं के मामले में दर्ज किया गया है। आइए कुछ प्रतिशत बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 13.4% है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, वहाँ पे 10.6% है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और वहाँ पर 9% है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 4.6 लाख हो गई है। दोस्तों इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कितनी हो गई है भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 4.6 लाख हो गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। श्रीलंका की त्रिंकोमाली में निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी दिया हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी प्रदान किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, साइमा वाजेद। साइमा वाजेद जो हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया की रीजनल डायरेक्टर चुनी गई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हारून परोपकार, क्या पूछा गया है? हारून परोपकार इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव नादर। हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर ऑप्शन डी यानी शिव नादर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संग्राम को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, देहरादून में। हाल ही में ITBP का 62वां स्थापना दिवस देहरादून में मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में आईसीसी बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा। अगला है प्रश्न, म्यांमार और किस देश के बीच में समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारूमैक्स का आयोजन अंडमान सागर में किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? म्यांमार और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारूमैक्स का आयोजन अंडमान सागर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ का क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिका। दुनिया के पहले एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ का नाम क्या है? मिका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अक्टूबर माह के लिए पुरुष खिलाड़ियों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सही जवाब है रचिंद्र रविंद्र। रचिंद्र रविंद्र कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। इन्हें अक्टूबर माह के लिए पुरुष खिलाड़ियों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इनको मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 627 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, चिली। चिली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 628 है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही जवाब है केरल। केरल ने बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहाँ गंगा उत्सव आयोजन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कौन खोलेगा? भारत खोलेगा अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब ने जीता है। अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब पंजाब ने जीता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने जोहर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने अपने क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त या निलंबित कर दिया है? सही जवाब है इसका श्रीलंका। निलंबित किया गया है आईसीसी ने। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, विश्व दया दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है वो 13 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रलय। हाल ही में भारत ने कम दूरी की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल
ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा टीबी के केस पाए गए हैं 2022 में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, धान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान फसल की किस्म 2090 को विकसित किया है, यानी 2090। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियन और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। डॉक्टर सोमदत्त सिंह को प्रतिष्ठित चैंपियन और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच में बोगोसागर अभ्यास का आयोजन हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोगोसागर अभ्यास का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, फैशन आइकॉन 2023 फैशन आइकन अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? सही जवाब है सेरेना विलियम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फैशन आइकन अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बनी है सेरेना विलियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया, आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2023 माह के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सही जवाब है हेले मैथ्यूज को चुना गया है। किसको चुना गया? हेले मैथ्यूज को वुमेन में चुना गया। और मेंस की अगर बात की जाए तो उसमें रचिंद्र रविंद्र को चुना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में भारत के केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शेख हसीना को। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने शेख हसीना को अपनी कवर स्टोरी में जगह दिया है। अगला प्रश्न है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश करेगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश करेगा। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो सही जवाब है भारत बना है। किसमें? झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, UAE में स्थापित किया जाएगा। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय UAE में स्थापित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा ने। गोवा राज्य के हाई कोर्ट ने महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस में। हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज फ्रांस में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलीपींस ने। हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा जो किया है वो फिलीपींस देश ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है एंजिलो मैथ्यूज। एंजिलो मैथ्यूज जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 655 है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 37वें
राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। सही जवाब है 9 नवंबर। उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जो लॉन्च किया है वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए कोपेनहेगन में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वो कोपेनहेगन में हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य सरकार ने 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? अपोलोनारिस डिसूजा को सम्मानित किया है 19वें कलाकार पुरस्कार से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी पुर्तगाल ने। पुर्तगाल के जो ये प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन बी पेकिंग यूनिवर्सिटी को। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान ऑप्शन बी सही है, पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी हितेश कुमार को। हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ से वन लाइनर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा बना है? तो उसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? सही जवाब है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? सही जवाब है जापान देश ने अपनाया है। कौन सी प्लान? मई 2023 में जापान देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। मई 2023 में किस देश ने एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब है देश कौन सा है? बोत्सवाना देश है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनेगा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। मई 2023 में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो सही जवाब है गोवा में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम को लॉन्च किया है। मई 2023 में किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कहाँ हिंसा भड़काने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 को लागू किया है? तो हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 को लागू किया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में बिहान मेला को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब है लियोनेल मेसी को मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? तो अरब लीग में सीरिया की सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है। अगला प्रश्न है, USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता वाले देश में
में घोषित किया गया है? तो भारत को विशेष चिंता वाले देश घोषित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस की बेस्टल परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक्स बाघ मृत पाया गया है? तो सही जवाब है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मई 2023 में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो सही जवाब है उड़ीसा राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकार ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो सही जवाब है ईरान देश की 3 महिला पत्रकार ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, मई 2023 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब है नॉर्वे। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उसका सही जवाब है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस राज्य का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो चीन देश का अंतरिक्ष यान जो है 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है बांग्लादेश। मई 2023 में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम का भंडार की खोज हुई है? तो सही जवाब है राजस्थान में। मतलब पहले जम्मू कश्मीर मिला है लिथियम, फिर उसके बाद राजस्थान में मिला है। आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। मई 2023 को नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? सही जवाब है न्यूयॉर्क। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2023 को भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब है दोहा डायमंड लीग। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कहाँ पे अगर पूछा जाए जीता है तो सही जवाब है दोहा डायमंड लीग में जीता है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य ने। अभी हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में डीजी के कार्यभार के रूप में पद संभाला है? तो सही जवाब है श्री जनार्दन प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? सही जवाब है श्रीनगर में। अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही RAW हिटमैन के लेखक कौन है? सही जवाब है S हुसैन जैदी हैं। पुस्तक कौन सी है? रॉ हिटमैन। उसके लेखक कौन है? S हुसैन जैदी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 695 है, अभी हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेंगे? तो सही जवाब है गुजरात में। अभी हाल ही में टाटा जो ग्रुप है वो गुजरात पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? सही जवाब है प्रयागराज में आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हाल ही में ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब है असम में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और अभी हाल ही में दुनिया के गुप्तचरों के प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ पे हुई है? तो सही जवाब है सिंगापुर में हुई है। चीन ने विरोध किया लेकिन फिर भी अमेरिका और अन्य देशों के गुप्तचरों के बीच में जो प्रमुख गुप्त बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में हुई है। प्रश्न संख्या 699 है, अभी हाल ही में किस देश ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब है दुबई ने। अभी हाल ही में दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। प्रश्न संख्या 700 है, अभी हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? सही जवाब है फिनलैंड में। क्या पूछा गया? अभी हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका सही जवाब है फिनलैंड में आयोजित किया गया है। दोस्तों ये सभी 700 प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एक बार जरूर देखकर एग्जाम में जाए क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से बनेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैंने बिहार करंट अफेयर्स की
जीके, सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित मैं क्लास लेकर आया हूँ। इसके अलावा अब डेली इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स और साथ ही साथ लुसेंट और समीक्षा अधिकारी की क्लास को आयोजित किया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।